हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ केपी। आज बात करते हैं ट्रैवल और ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की, जिन पर आईएसआई के साथ इंडिया की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस लीक करने के एलिगेशंस लगे हैं। हरियाणा के हिसार क्षेत्र की ज्योति मल्होत्रा, जिनके यूट्यूब पर 3,77,000 फॉलोअर्स हैं, और ये उन कुछ गिने चुने ब्लॉगर्स में आती हैं जो कि पाकिस्तान जाके बाकायदा ब्लॉग्स बना के वापस आ चुके हैं। जिस प्रकार से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान जाना घूमना इतना पॉसिबल और इतना इजी नहीं होता है किसी के भी लिए। वहाँ का वीज़ा मिलना और परमिशन मिलना वहाँ जाने के लिए, वहाँ के लोगों को भी इंस्पायर करना। और इनके कई ब्लॉग्स ऐसे हैं जिसमें ये लग रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए ज़्यादा उत्प्रेरित दिख रही हैं। इनके इंस्टा पे भी ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, 1.32 लाख फॉलोअर्स हैं, और वहाँ पे ये अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करती हैं। ट्रैवल ब्लॉग्स को वहाँ पे भी छोटी छोटी क्लिप्स में पोस्ट करती रहती हैं। लेकिन इनके ट्रैवल ब्लॉग्स और इनकी कलरफुल लाइफ के पीछे कुछ और ही चल रहा था, जिसका पर्दाफाश हुआ है मई 2025 में। 15 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने इनको हाई प्रोफाइल जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया, और इस इंसिडेंस ने इनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को शॉक में डाल दिया कि ब्लॉगिंग के पीछे ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब आते हैं इनके ब्लॉग्स पे। वैसे नॉर्मल कोई ट्रैवलर ब्लॉगर होता है, कोई फूड ब्लॉगर होता है, तो आपको सस्ती चीज़ें प्रीफर करने के लिए कहता है। हमेशा वो सस्ते ट्रैवल, सस्ते होटल्स प्रीफर करता है ताकि लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। लेकिन ज्योति इसका ठीक अपोजिट करती थी। वो कहीं भी जाती थी तो उनको लग्जीरियस होटल्स और लग्जीरियस सर्विसेज कहाँ से मिल जाती थी, तो उनके प्रोफेशन के अलावा कहीं और से तो उनको फंडिंग हो रही थी। अधिकारियों के मुताबिक ज्योति ने कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस आईएसआई को प्रोवाइड करी, और इसमें डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्रूशियल और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस भी इंक्लूडेड थी। जानकारी शेयर करने के लिए ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करती थी। और शार्प माइंड देखिए, ये पकड़ी न जाए इसके लिए उन सभी नंबर्स को एक नॉर्मल नेम से, एक भारतीय नेम से सेव करती थी। एक कॉन्टैक्ट जिसका नाम जट रंधावा के नाम से सेव किया था, और जिसका रियल नेम जो है वो राना शहबाज है। कहानी शुरू होती है 2023 से, जब ज्योति दिल्ली गई पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए, और उनको पाकिस्तान घूमने जाना था। यहाँ उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तान के एहसान उर रहीम, जिसका नाम दानिश है। बट दानिश को भी भारत की जासूसी के आरोप में भारत से बाहर निकाल दिया गया। अब दानिश ही ज्योति का हैंडलर बना, और उसी ने पाकिस्तान की सारी ट्रिप्स लगवाई। ज्योति के ब्लॉग्स वीडियो को अगर आप सही मानते हैं तो 4 बार ज्योति पाकिस्तान जा चुकी हैं, और वीडियोस के अलावा भी कितनी बार गई हैं ये तो अभी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेंगी। पाकिस्तान की इन यात्राओं में वो आईएसआई के कई एजेंट से मिली, जैसे अली एहसार, साकिर, राना शहबाज। इन्होंने वहां उनके रहने के अरेंजमेंट्स किए, और उनको सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ज्योति ने प्रोवाइड करी। जो सबसे बड़ी गलती हुई ज्योति मैडम से वो ये हुई कि इन सभी ब्लॉग्स में इन्होंने कहीं ना कहीं इन एजेंट्स को कवर कर लिया। अगर जांच एजेंसियों की माने तो ज्योति का दानिश के साथ रिलेशनशिप भी था, और ये लोग बाली, इंडोनेशिया और कई जगह पर एक साथ इन्होंने ट्रिप्स करी थी। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ज्योति की मजबूरी थी ये सब करने की? मजबूरी तो नहीं रही होगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने मन से ही करी हैं, जिस प्रकार का उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता रहा है। अब ज्योति इस मामले में अकेली नहीं थी। इसमें हरियाणा और पंजाब से 2-4 लोग और शामिल हैं, और उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और इमोशनल लालच दिया गया। ज्योति पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 345 के तहत आरोप लगाए गए हैं, और बीएनएस की धारा 152 के तहत उनका फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है आगे की इंक्वायरी के लिए। इनकी लग्जीरियस लाइफ, इनके ट्रैवल्स और दानिश के साथ बाली, इंडोनेशिया जैसी जगहों पर जाना और पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल लोगों से मिलना किसी भी ब्लॉगर के लिए आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें कर पाना। इसलिए ज्योति शक के दायरे में और ज़्यादा आ रही हैं। ये जो सारा वाकया है, अब इसके बाद सबको इंतज़ार है 22 मई का, जब ज्योति की अगली हियरिंग है, और उसके बाद पता लग सकता है कि ज्योति का कितना ब्रेन वॉश किया है और कितनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें इन्होंने शेयर करी हैं। ये सारे एलिगेशंस उन पे सही हैं या नहीं, ये तो अगली हियरिंग के बाद ही पता चलेगा। हमारे आज के इस वीडियो के बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ गाने सुनाई दें तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि शादी सीज़न चल रहा है। सॉरी फॉर इट, एंड होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स।